उलमाए गिरामी क़द्र, बुजुर्गों, नौजवानों और इस्लामी माओ और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन तलबा को जिन्होंने आज अपने हिफ्ज़ की तकमील की है और इस तकमील की मुनासिबत से जिनके सरों पर दस्तार सजाई गई है। काबिल मुबारकबाद हैं ये तलबा और इनके वालिदैन भी, और साथ ही साथ जमीयत अहले हदीस लोहिया के जिम्मेदारान भी कि जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती ये इदारा मदरसा ज़ैद इब्न साबित बड़ी तेजी के साथ तरक्की करता जा रहा है। लॉकडाउन के इंतशार के आलम में ये इदारा शुरू हुआ था और अल्लाह के फज़ल व करम से इस इदारे का ये दूसरा सालाना इजलास है और तकरीबन इस इदारे से 15 तलबा कुरान करीम को मुकम्मल तरीके से हिफ्ज़ कर चुके हैं। मेरे अजीजों, कुरान मुक़द्दस जो आखिरी आसमानी किताब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल हुई, ये किताब मुख्तलिफ हैसियतों से मौजज़ाती है। इस किताब के मौजज़े आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, कुरान मजीद के मौजज़ात रोज बरोज नए नए मौजज़ात सामने आ रहे हैं। कुरान करीम का जहां कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला की जानिब से एक मौजज़ाती किताब है, वहीं दूसरी तरफ ये किताब अपने से पहले की तमाम तर आसमानी किताबों की जामे भी। कुरान करीम से पहले जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, उन तमाम आसमानी किताबों की जो खुसूसियात थी, जो खूबियां थी, जो इम्तियाज़ात थे, उनके अंदर जो इम्तियाजी खूबियां थी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उन तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों की खूबियों को जमा कर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया और रसूल भेजे गए और अंबिया और रसूलों को उनकी नबूवत और रिसालत के दलाइल के तौर पर उनको मौजज़े दिए गए, निशानियां दी गईं और रसूलों को आसमानी किताबें भी दी गईं, ताकि अंबिया और रसूल और उनके मुत्तबईन उन आसमानी किताबों के अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त। हमने अपने रसूलों को बय्यिनात, मौजज़ात, अलामात और निशानियां दी। व अनज़लना मअहुमुल किताब, हमने उनको किताबें भी दी, उनके ऊपर आसमानी किताबें भी नाजिल की। वल मीज़ान, और एक इंसाफ करने वाली हमने शरीयत भी दी। लियक़ूमन्नासु बिल क़िस्त, ताकि उस शरीयत की रोशनी में, शरीयत के अहकामात की रोशनी में लोग मुआशरे के अंदर अमन व अमान और इंसाफ कायम कर सकें। कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इजमालन रसूलों का जिक्र किया और उनके ऊपर नाजिल होने वाली आसमानी किताबों का तज़किरा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जितनी आसमानी किताबें इस दुनिया में भेजी गईं, या तो वो आसमानी किताबें मरूर अय्याम और जमाने के साथ माहो साल की गुजरगाहों पर वो आसमानी किताबें नापैद हो गई, उन्हें दुनिया से उठा लिया गया और उनमें से बाज़ आसमानी किताबें जिनका तज़किरा कुरान मजीद नाम बनाम करता है, उन आसमानी किताबों में तहरीफ और तब्दीलियां हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हजरत दाऊद का तज़किरा किया और कहा, वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यिना अला बअज़ व आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने बाज़ अंबिया को बाज़ के ऊपर फजीलत व बरतरी दी है। व आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने हजरत दाऊद को आसमानी किताब ज़बूर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वलक़द आतैना मूसल किताब, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया था। व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम, हजरत मूसा के बाद हमने हजरत ईसा इब्न मरियम
को भेजा और फिर अल्लाह फरमाता है व आतैनाहुल इंजील, हजरत मूसा को हमने उनकी कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए तौरात दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए हमने उनको आसमानी किताब इंजील दिया था। ये वो आसमानी किताबें जिनका तज़किरा कुरान करीम नाम बनाम करता है। इसके अलावा बहुत सारी आसमानी किताबें अंबिया और रसूलों के वास्ते से इस दुनिया में उनकी उम्मतों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजी गई थी, लेकिन वो सारी किताबें नापैद हो गईं और जो दुनिया में बाकी रही उन किताबों में तहरीफ कर दिया गया। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, यहूदियों में से बाज़ यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताब तौरात के कलिमात को बदल दिया था, उसके अहकामात को बदल दिया था। इस तरीके से कुरान से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जो आसमानी किताबें आई उनकी हिफाजत न हो सकी, उनमें तहरीफ और तब्दीली कर दी गई। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और पैगंबर बना करके भेजा गया और आपको आसमानी किताब कुरान मजीद दिया गया, तो कुरान मजीद की हिफाजत की गई और उसकी हिफाजत एक मौजूदी तरीके से की गई। अल्लाह ताला ने बड़ी ही रियायत और इनायत के साथ कुरान पाक की हिफाजत की है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी हिफाजत होती रहेगी। मुख्तलिफ अंदाज से कुरान करीम की हिफाजत हो रही है। यह भी हिफाजत कुरान का एक तरीका है। बहरहाल तो जो आसमानी किताबें इस दुनिया से मफकूद हुई और जो आसमानी किताबों में तहरीफ हुई, अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नादिल किया तो उन सारी आसमानी किताबों की खुसूसियात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब कुरान मजीद के अंदर दाखिल और शामिल कर दिया। साबिक़ा तमाम आसमानी किताबों की खूबियों को कुरान मुक़द्दस के अंदर रख दिया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर एक ऐसी आसमानी किताब नादिल की है जो आपसे पहले तमाम तर आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। व मुहैमिनन अलैहि, जो अपने से माक़ब्ल तमाम आसमानी किताबों की अमीन, तमाम आसमानी किताबों की उलूम की जामे है। कुरान मजीद की इस आयत करीमा की तफसीर में अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी ने अपनी तफसीर सादी के अंदर लिखा है, मुहैमिनन का माना बयान करते हुए मुश्तमिलन अलल कुतुबिस समाविया, ये कुरान मुहैमिन है, ये कुरान तमाम तर आसमानी किताबों की खुसूसियात की जामे है। अल कुरान अमीनुन अला कुल्ल किताबिन क़ब्लहु, ये कुरान मुक़द्दस अपने से पहले की तमाम तर आसमानी किताबों की अमीन, उनके उलूम की जामे, उनकी खुसूसियात की जामे है। और इसी माने की एक रिवायत कुरान मजीद के इसी माने की एक रिवायत और हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिसको इमाम तबरानी ने अपनी अल मुअज्जम के अंदर जिक्र किया है और इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान के अंदर हदीस के रावी हजरत वासिला इब्नुल अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। यह हदीस मुस्नद अहमद मुस्नदुश शामिईन के अंदर भी मौजूद है। हजरत वासिला इब्न अस्क़ा फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उती तो मकान तौराती अस्सब्अत तिवाली, मुझे तौरात की जगह पर जो कुरान करीम दिया गया, कुरान करीम के अंदर 7 लंबी सूरतें दी गई। उती तो मकान तौराती अस्सब्अत तिवाल, मुझे कुरान के अंदर तौरात की जगह पर 7 ऐसी लंबी सूरतें दी गई जिनका जिक्र कुरान करीम के बिल्कुल इब्तिदा में है। और सब एतवाल से मुराद सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, ये 7 सूरतें। और सूरह अनफाल में शामिल है सूरह तौबा, क्योंकि सूरह अनफाल और सूरह तौबा के मज़ामीन एक हैं। और सहाबा
किराम ने सूरह अनफाल और सूरह तौबा को, उलमाए किराम ने और बाद मुफस्सिरीन ने दोनों को एक सूरत तस्लीम किया है। और यही वजह है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों एक हैं, दोनों को लोगों ने एक सूरह माना है। तो इस तरीके से ये 7 सूरतें सूरह बकरा से लेकर के सूरह अनफाल और सूरह तौबा तक ये सब एतवाल कहलाती हैं। रसूल पाक ने कहा हजरत मूसा को तौरात दी गई, उस तौरात में लोगों ने तहरीफ किया, लेकिन तौरात की जगह पर तौरात की सारी खुसूसियात की जामे किताब जब मुझे कुरान मजीद दी गई तो मुझे 7 लंबी सूरतें दी गई, सूरह बकरा से लेकर के सूरह अनफाल सूरह तौबा तक। फिर उसके बाद रसूल पाक फरमाते हैं वउती तो मकान ज़बूर अल-मईन, मुझे ज़बूर की जगह पर हजरत दाऊद को जो आसमानी किताब ज़बूर दी गई, मुझे ज़बूर की जगह पर मईन सूरतें, उन सूरतों को दिया गया जिनकी आयतें 100 या 100 से ज़ायद हैं, उनको मईन कहा जाता है। और ये सूरतें शुरू होती हैं सूरह यूनुस से लेकर के सूरह शोरा तक। रसूल पाक फरमाते हैं मुझे ज़बूर की जगह पर मुझे मईन दी गई हैं, मुझे ऐसी सूरतें दी गई हैं जिनकी आयत 100 या 100 से ज्यादा है, सूरह यूनुस से लेकर के सूरह शोरा तक। फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वउती तो मकान अल-इंजील अल-मसानी, मुझे इंजील की जगह पर आसमानी किताब जो हजरत ईसा को दी गई उसमें तब्दीली की गई, लेकिन मुझे उस आसमानी किताब की खुसूसियात दी गई, कुरान करीम के अंदर उसकी खुसूसियात को शामिल किया गया। वउती तो मकान अल-इंजील अल-मसानी, मुझे इंजील की जगहों पर वो सूरतें दी गई हैं जिनकी आयत 100 से कम है, जिनको बार बार दोहराया जाता है और जिनको दोहराने में कोई उकताहट कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। मुझे इंजील की जगहों पर वो मसानी सूरतें दी गई है, और मसानी सूरतें सूरह नमल से लेकर के सूरह हुजरात तक हैं। फिर उसके बाद रसूल पाक फरमाते हैं वफुज़िलतु बिल मुफस्सल, लेकिन मुझे फजीलत व बरतरी दी गई, मुझे फजीलत दी गई और मुझे मजीद और खुसूसियात दी गई बिल मुफस्सल, उन सूरतों के जरिए से जिन्हें मुफस्सल कहा जाता है, जिन्हें मुफस्सल कहा जाता है। सूरह काफ से लेकर के सूरह नास तक की सूरतों को मुफस्सल कहा जाता है। रसूल पाक फरमाते हैं लक़द फुज़्ज़िलतु बिल मुफस्सल, मुझे मुफस्सल सूरतें दी गई, सूरह काफ से लेकर के सूरह नास तक की वो सूरतें जिसकी वजह से मुझे फजीलत व बरतरी दी गई। ऐसी सूरतें, ऐसी आयत किसी नबी के ऊपर, किसी रसूल के ऊपर, किसी आसमानी किताब में नाजिल नहीं हुई थी। बहरहाल रसूल पाक की हदीस और कुरान मुक़द्दस की ये आयत करीमा बताती है कुरान करीम इस दुनिया के अंदर नाजिल होने वाली तमाम आसमानी किताबों की जामे किताब है। और साथ ही साथ कुरान करीम का एक खास मौजज़ा है, वो मौजज़ा ये है कि कुरान करीम जिस शक्ल सूरत में नाजिल हुई थी, कुरान की आयत जिस सूरत में नाजिल हुई थी, जिस अंदाज में नाजिल हुई थी, उसी अंदाज में आज भी कुरान में मौजूद हैं। वो आयतें, वो सूरतें, वो अल्फाज जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था रसूल पाक के क़ल्ब अत्हर पर, उसकी बड़ी हिफाजत की गई थी और क़यामत तक के लिए उसकी हिफाजत की जाती रहेगी। किस किस अंदाज से कुरान करीम की हिफाजतें होती रही हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और इस धरती पर अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने जब कुरान मुक़द्दस को नाजिल करने का इरादा किया तो कुरान को सबसे पहले अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में रखा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान को, उसकी आयत को, उसकी सूरतों को और मुकम्मल कुरान करीम को अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में सातवें आसमान के ऊपर अर्श मुअल्ला के पास जो लौहे महफूज है, उस लौहे महफूज के अंदर कुरान करीम को रखा गया और फिर उसकी हिफाजत की गई, उसकी निगरानी की गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ है, अभी से उसकी निगरानी हो रही है, वो लौहे महफूज में है। अल्लाह ताला कहता है ये कुरान
कुरान बड़ा करीम है, बड़ा अजीम शान वाला है। फी किताब मकनून, इसे ऐसे लौह के अंदर रखा गया है जो महफूज है, जिसकी हिफाजत हो रही है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान करीम के करीब नहीं जाते हैं सिवाय पाकीज़ा फरिश्ते के। पाकीज़ा फरिश्ते ही इस कुरान के करीब जा सकते हैं, जिन और शयातीन को और किसी और को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं है। अभी कुरान लौह महफूज में है, उसकी हिफाजत और निगरानी हो रही है पाकीज़ा फरिश्तों के जरिए से। और फिर उसके बाद जब ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने इसको नाजिल करने का इरादा किया, लौह महफूज से आसमान दुनिया के ऊपर मौजूद बैतुल इज़्ज़ा के अंदर, आसमान दुनिया पहले आसमान के ऊपर मौजूद बैतुल इज़्ज़ा के अंदर इस कुरान को नाजिल किया गया। उठाइए मोजम तबरानी की एक रिवायत और हदीस के रावी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये हदीस मुस्तदरक अल सहीहैन में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, फुसिलल कुरान मिनल ज़िक्र, कुरान करीम को नाजिल किया गया जिक्र से, लौहे महफूज से। फवुदिअ फी बैतुल इज़्ज़ा, और ला करके उस बैतुल इज़्ज़ा में रखा गया जो आसमान दुनिया पर है, जो बिल्कुल खाने काबा के जस्ट सामने आसमान के ऊपर मौजूद है। उस बैतुल इज़्ज़ा के अंदर रखा गया। और जब कुरान करीम बैतुल इज़्ज़ा में रखा गया, फिर उसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई, उसकी हिफाजत बढ़ा दी गई। उसकी वजह यह है, कुरान करीम के बैतुल इज़्ज़ा में नाजिल होने से पहले, रसूल पाक की बेसत से पहले जिनों और शयातीनों को इस बात की मोहलत थी, इस बात की इजाजत थी कि वो आसमान पर चढ़ करके फरिश्तों की गुफ्तगू को सुन सकते थे। उनको मोहलत मिली थी। फरिश्तों की वो गुफ्तगू जो रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुतालिक हुआ करती थी, ये जिन और शयातीन आसमान दुनिया के ऊपर चढ़ करके उनकी गुफ्तगू को सुन लिया करते थे। जैसे ही कुरान बैतुल इज़्ज़ा में नाजिल हुआ, इन जिनों को और शयातीनों को रोक दिया गया। बड़ी हैरानगी का आलम बर्पा हुआ जिनों और शयातीनों के दरमियान। पहले तो हमें मोहलत थी, हम आसमान पर चढ़ते थे, फरिश्तों की गुफ्तगू को सुनते थे, लेकिन कौन सा फैसला रब्बुल आलमीन का हो गया है दुनिया के अंदर कि अब हमें ऊपर चढ़ने की इजाजत भी और उन फरिश्तों की बातों को सुनने की इजाजत नहीं मिल रही है। जिन्होंने आपस में गुफ्तगू की थी और कहा था, वो अन्ना लमस्ना समाअ दुनिया फवजदताहा मुलिअत हरसन शदीदन व सुहबा, कि हम आसमान दुनिया को टच करते हैं, वहां चढ़ते हैं फरिश्तों की गुफ्तगू को सुनने के लिए, लेकिन हम देखते हैं आसमान दुनिया को फरिश्तों के निगाहबान फरिश्तों और पहरेदारों से भर दिया गया है। शहाबे साकिब को तैयार रखा गया है हमें मारने के लिए। व अन्ना कुन्ना नक़ुदु मिनहा मक़ाइद लिस्सम'i फमन यस्तमि'ल आना यजिद लहू शिहाबन रशदा, कि हम इससे पहले आसमान पर चढ़ते थे और फिर उसके बाद फरिश्तों की गुफ्तगू को सुनते थे। अब जो आसमान पर चढ़ेगा उसे शिहाबे साकिब मारा जाएगा। बड़े हैरान और परेशान हुए थे ये जिन, आखिर मामला क्या है। और फिर जिनों की जमाअत इस राज को के ऊपर पर्दा उठाने के लिए, इस राज से पर्दा उठाने के लिए जिनों की पूरी जमात दुनिया में फैल जाती है कि आखिर माजरा क्या है, दुनिया में कौन सा मामला और कौन सा अल्लाह का फैसला हुआ है कि हमें आसमान पर चढ़ने फरिश्तों की गुफ्तगू को सुनने की इजाजत नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी के अंदर सूखे औकात में फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, और जिन्होंने रसूल पाक की तिलावत को सुना था और कहा था कि इन्ना समिअना कुरानन अजबा, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है। यही वजह है कि हमें अब आसमान के ऊपर चढ़ने से रोक दिया गया है, हमें चढ़ने नहीं दिया जाता। इस तरीके से बैतुल इज़्ज़ा में कुरान की हिफाजत की गई। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने रसूल पाक के क़ल्ब अतहर के ऊपर इस किताब को नाजिल करने का इरादा किया, तो किसी जिन और शैतान के वास्ते से इस कुरान को नाजिल नहीं किया। फरिश्तों के सरदार का इंतखाब हुआ, जिब्रील अमीन का इंतखाब हुआ कि वो रसूल पाक के क़ल्ब अतहर के ऊपर कुरान करीम को नाजिल करेंगे। और फिर जिब्रील अमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान को लेकर के आते थे। वमा तनज़्ज़लत बिहि शयातीन वमा यंबगी लहुम वमा
यस्ततिऊन इन्नहुम अनिस सम'i लमअज़ूलून। कहा इस कुरान को जिन और शयातीन लेकर के नादिल नहीं हुए हैं। वमा यंबगी लहुम, किसी जिन के लिए ये मुनासिब नहीं है कि ये कुरान लेके नादिल हो। वमा यस्ततिऊन, किसी जिन की ये ताकत नहीं है, किसी जिन की ये इस्तिताअत नहीं है कि इतना अजीम कलाम, इतना अज़मत वाला कलाम लेकर के नाजिल हो जाए। इन्नहुम अनिस सम'i लमअज़ूलून, इनको तो आसमान पर चढ़ करके सुनने से रोक दिया गया था। ये खाक कुरान करीम को लेकर के नादिल होंगे, बल्कि कुरान को लेकर के नादिल हुए। नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, इस कुरान को रूहुल अमीन, वो अमीन फरिश्ता जिब्रील अमीन लेकर के रसूल पाक के क़ल्ब अतहर के ऊपर नादिल हुए। इस तरीके से हिफाजत की गई, एक अमानतदार फरिश्ते के जरिए से बैतुल इज़्ज़ा से रसूल पाक के क़ल्ब अतहर के ऊपर कुरान करीम को नादिल किया गया। फिर उसके बाद जब ये कुरान मुक़द्दस रसूल पाक के क़ल्ब अतहर पर नादिल होने लगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब तफसीर की ये रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिजु मिन तंजील शिद्दतन, रसूल पाक पर जब कुरान नादिल होता था आपको बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। परेशानी इस बात की भी थी कि आखिर इन आयात को याद कैसे किया जाए, और परेशानी के इस आलम में जब जिब्रील अमीन आप पर वही नादिल करते थे, रसूल पाक अपने होठों को हरकत देते थे, जल्दी जल्दी कुरान आयात को दोहराते थे ताकि उसको याद कर ले। हुक्म इलाही हुआ वला तअजल बिल कुरान क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, ऐ नबी वही के खात्मे से पहले अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी न हिलाओ, अपनी ज़बान को हरकत न दो। वला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बि इन्न अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान करीम को याद करने के लिए अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत न दो। इन्न अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान को आपके सीने में जमा करना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जमअहु फी सद्रिक, आपके क़ल्ब अतहर में इस कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो कुराना, और जो आपके क़ल्ब अतहर में जमा हुआ है और हिफ्ज़ हो गया है जो कुरान, उसको आपके ज़बान मुबारक पर जारी करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने पूरी जिम्मेदारी ली थी। जैसे ही वही का सिलसिला मुनक़ते होता था, रसूल पाक को पूरी वही याद हो जाती थी, ऑटोमेटिकली वो सारी आयात रसूल पाक के क़ल्ब अतहर में सेव और महफूज हो जाया करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अंदर वो सारी आयात जमा हो जाया करती थी। और फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो आयात याद की थी, सहाबे किराम को भी उसको याद कराते थे, हिफ्ज़ कराते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की एक रिवायत सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताबुल फ़ज़ाइलिल कुरान की हदीस, और हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग बैठे हुए थे, आपके ऊपर सूरह मुरसलात नाज़िल हुई। जैसे ही ये सूरह नाज़िल हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक से हम उसको सुन करके याद करने लगे। कुन्ना नतलक़ाहा मिन फीहि, इस सूरह को हम रसूल पाक की ज़बाने मुबारक से सुन करके याद करने लगे। इसी दरमियान एक सांप निकला, हम तेजी के साथ उसको मारने के लिए दौड़े, वो सांप अपने बिल और सुराख के अंदर दाखिल हो गया। इस रिवायत से बताने का मकसद ये है कुरान करीम की आयात रसूल पाक पर नाज़िल हुई, वो रसूल पाक के क़ल्ब अतहर में अल्लाह की जानिब से महफूज हो गई। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयात को सहाबे किराम को तालीम दिया करते, सहाबे किराम को हिफ्ज़ कराया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ही का बयान सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब फ़ज़ाइलिल कुरान के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से कुन्तु अख़ज़्तु मिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़अन व सबईन सूरा, मैंने ज़बान मुबारक से सुन करके 70 से ज़ायद सूरतों को याद कर लिया था। रसूल पाक की ज़बान मुबारक से सुन करके मैंने 70 से ज़्यादा सूरतों को याद कर लिया था। इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत सहाबे किराम के दिलों
दिलों में रसूल पाक ने उस कुरान की आयत को महफूज कराया। और फिर उसके बाद सहाबे किराम की एक बड़ी तादाद जब हाफिज कुरान बन गई, एक बड़ी तादाद ने कुरान करीम को याद किया था। वो सहाबा जो रोजाना दरबारे नबी में हाजिर नहीं हो सकते थे, उनकी भी घरेलू जिम्मेदारियां थी, उनकी भी कारोबारी जिम्मेदारियां थी, उनकी भी बशरी जरूरतें थी, उनके भी तिजारत और कारोबार हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो रोजाना रसूल पाक के दरबार में हाजिरी नहीं दे सकते थे। उन्होंने कुरान करीम की तालीम को और कुरान करीम की आयत को याद करने के लिए और ताजा ताजा याद करने के लिए सहाबे किराम ने बारियां मुतय्यन की थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म की है एक हदीस, हजरत उमर ने बारी मुतय्यन की थी। अपने एक अंसारी साथी को मुतय्यन कर दिया था कि एक दिन तुम दरबार नबी में जाओगे। कुन्ना नतवाबतुन नुज़ूल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने रसूल पाक के दरबार में हाजिरी देने के लिए हमारी बारियां मुतय्यन हुई थी। एक रोज मैं दरबार नबी में हाजिर होता, जितनी आयत आप पर नाजिल होती उनको याद कर लेता, जितनी हदीसें ज़बान मुबारक से साजिर होती उनको महफूज कर लेता। शाम को मैं अपने अंसारी साथी को जाकर के पूरी तफसील बताता था। इस तरीके से मेरा अंसारी साथी, मेरा अंसारी पड़ोसी भी उन आयत और हदीसों को याद कर लेता। दूसरे दिन मैं तिजारत कारोबार करता। हजरत उमर कहते हैं मैं तिजारत कारोबार करता और मेरा अंसारी पड़ोसी दरबारे नबी में हाजिर होता। हाजिरी देकर के जो भी आयत नाजिल हुई हैं, जो भी अहादीस ज़बान मुबारक से साजिर हुई हैं, उनको वो याद करता और फिर उसके बाद जा करके ये पूरी तफसील हम एक दूसरे को शेयर करते थे। इस तरीके से वो लोग जो तिजारती जिम्मेदारियों, अपने अहलो अयाल की जिम्मेदारियों में मसरूफ थे, वो भी कुरान करीम को याद करने के लिए उन्होंने भी बारियां मुतय्यन की थी। इस तरीके से सहाबा में ज़ौक़ था, शौक़ था। एक बड़ी तादाद ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया था। कितनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी तादाद है कि जब कबीले रेर ज़क़वान के अफराद ने रसूल पाक से कहा कि हम इस्लाम लाने के लिए तैयार हैं, हमारे यहाँ मुबल्लिगीन की एक बड़ी तादाद आप भेज दे जो हमारी करिया, हमारे बस्तियों और हमारे गाँव और कबीलों में जाकर के इस्लाम की तबलीग करें। रसूल पाक ने इस्लाम की तबलीग के लिए 70 कुर्रा को, 70 कुरान करीम के कारियों को, कुरान करीम के 70 हाफिजों को भेजा था और सारे के सारे हाफिजों को मकाम बि'r मऊना के ऊपर शहीद कर दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद थी हुफ़ाज़ किराम की। जंग यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ अहद सिद्दीक़ी में जब जंग यमामा पेश हुई थी, उस जंग में जहां एक बड़ी तादाद शहीद हुई थी मुसलमानों की, उस जंग में भी सहाबे किराम में से 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया था। 140 सहाबे किराम की ऐसे ही तादाद थे जो कुरान करीम को याद करने वाले थे, जिन्हें शहीद कर दिया गया। बाकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने कुरान करीम को याद किया था। रसूल पाक ने उन हुफ़ाज़ को, कुरान करीम के उन हाफिज़ीन को और कुरान करीम के उन मुहाफ़िज़ीन को तैयार किया था और तैयार करने के बाद आपने उनको मसनद तदरीस पर बैठा दिया था। आपने उनको मसनद तहफ़ीज़ कुरान की मसनद पर भी बैठाया था। सहीहुल बुखारी जिल्द 2 की एक रिवायत और हदीस के रावी हजरत मसरूक इब्ने अजदा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि अलैहि, मसरूक इब्ने अजदा फरमाते हैं एक सहाबी से वो रिवायत करते हैं कि मैंने एक सहाबी रसूल की ज़बानी सुना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, खुदुल कुरान मिन अर्बअतिन, 4 लोगों से तुम कुरान करीम की तालीम को हासिल करना। सहाबे किराम की एक बड़ी तादाद को हाफिज़े कुरान और कारी कुरान बनाने के बाद रसूल पाक ने 4 खास सहाबे किराम को, जिनकी तिलावतों में तासीर, जिनके मखारिज और हुरूफ निहायत ही उम्दा, जिनकी आवाज निहायत ही बेहतरीन थी, आपने उनको मसनद तदरीस पर कुरान करीम की तहफीज की मसनद से बैठा दिया था और कहा था, खुदुल कुरान मिन अर्बअ, 4 सहाबे किराम से कुरान की तालीम को हासिल करना है तो हासिल कर लो। मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद हाफिज कुरान और कारी कुरान है, तुम उनसे तालीम हासिल करो। मिन सालिम मौला अबी हुज़ैफा, हजरत सालिम इब्न माकिल हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम से तुम कुरान की
तालीम हासिल कर लो। मैं मुआद इब्न जबल को मैंने हाफिज कुरान बना दिया है। मुआद इब्न जबल से कुरान की तालीम को हासिल कर लो। और उबई बिन काब कुरान करीम के सबसे बड़े कारी, उनको मैंने कारी कुरान बना दिया है, तुम उनसे कुरान करीम की तालीम को हासिल करो। इस तरीके से रसूल पाक ने अपने असहाब को कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम का हाफिज व मुहाफिज बनाने के बाद उनको मसनद दर्स पर बैठाया, उनको कुरान करीम की आयात की तबलीग के लिए मसनदों पर बैठाया। और फिर उसके बाद ये सिलसिला सहाबे किराम, उनकी नस्लों और आने वाले अफराद तक चलता रहा, यहाँ तक कि ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा है। आज अल्लाह के फजल करम से उसी नबवी सिलसिले को जारी रखते हुए आपके इलाके के इन हुफ़ाज़े किराम ने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है। मुकम्मल कुरान करीम की आयात को अपने सीनों में महफूज किया है। ये कुरान का एजाज है कि वो असली अल्फाज जो अल्लाह ने लौहे महफूज में रखा था, जो फिर लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में नाज़िल हुआ, बैतुल इज़्ज़ा से जिब्रील अमीन के वास्ते से जमीन पर नाज़िल हुआ, जमीन के ऊपर क़ल्ब अत्खर में महफूज हुआ, रसूल पाक के क़ल्ब अत्खर से ज़बान मुबारक से जारी हुआ, ज़बान मुबारक से जारी होकर के सहाबे किराम के सीनों में वो कुरान महफूज हुआ। सहाबे किराम की तबलीग के नतीजे में ये सिलसिला आज हम तक पहुंचा है और कुरान बड़ी हिफाजत के साथ अपनी असली शक्ल सूरत में आज हम तक पहुंच चुका है। और सिर्फ उसकी हिफाजत का मसला यही नहीं है कि ये कुरान सीना दर सीना मुंतकिल होता रहा, बल्कि ये कुरान सीनों से सफीरों में भी मुंतकिल हुआ। किताब और किताब के औराक में भी इस कुरान को महफूज किया गया। दौरे नबवी के अंदर रसूल पाक के ऊपर जब कोई कुरानी आयत नाजिल होती थी, रसूल पाक अपने कातिबीन वही को बुलाते थे। 44 कातिबीन वही थे। एक बड़ी तादाद थी उन लोगों की जो रसूल पाक के खुतूत को लिखा करते थे, आपके रसाइल को लिखा करते थे, कुरानी वही को लिखा करते थे। तकरीबन 44 सहाबे किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, लेकिन कुरान करीम वही कुरानी को लिखने के लिए वो मखसूस सहाबे किराम थे। उनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने साद इब्ने अबी सरह थे, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे, हजरत अली इब्ने अबी तालिब थे, हजरत ज़ैद इब्ने साबित थे, हजरत मुआविया इब्ने अबी सुफियान थे। ये वो सहाबे किराम थे जो कुरानी वही को लिखने के लिए मामूर थे। जब कोई कुरानी वही नाज़िल होती थी, रसूल पाक इन कातिबीन वही को बुलाते थे और बुला करके अपनी ज़बान मुबारक से इमला करवाते थे। उन्हें कागज के औराक पर, उन्हें पत्थरों पर, उन्हें चमड़ों पर, उन्हें खालों पर, उन्हें कागज के ऊपर और मुख्तलिफ अशिया के ऊपर लिख करके उसे महफूज करा देते थे। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रसूल पाक के पड़ोसी हैं, सबसे ज्यादा इन्हें बुलाया जाता था कुरान करीम को लिखने के लिए। मदनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा कुरान करीम को लिखने वाले अली इब्ने अबी तालिब और ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम अबू दाऊद की एक किताब अल मसाहिफ के अंदर इमाम अबू दाऊद ने हजरत ज़ैद इब्ने साबित की एक रिवायत दर्ज की है। हजरत ज़ैद इब्ने साबित फरमाते हैं, कुन्तु जारा रसूलिल्लाह, मैं रसूल पाक का पड़ोसी था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था। जब आपके ऊपर कोई वही नाज़िल होती थी, रसूल अकरम मुझे बुलाते थे और बुलाने के बाद उन आयात को इमला कराते थे। इमला कराने के बाद मोजम तबरानी की एक रिवायत, हजरत ज़ैद इब्ने साबित का बयान, इमला कराने के बाद रसूल पाक कहते, इन आयात को पढ़ो जो तुमने लिखा हुआ है, जिन आयात को मैंने तुम्हें लिखवाया है इनको पढ़ो। इक़राअहू फ़अक़राअहू। हजरत ज़ैद इब्ने साबित कहते हैं, मैं उन आयात को जो रसूल पाक के इमला और आपकी ज़बान मुबारक से सुन करके लिखता था उसे पढ़ता था। पढ़ने के बाद जो भी चीज, जो अल्फाज, जो हुरूफ साकित हो जाते थे, रसूल पाक उसको दोबारा लिखवाते थे। इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत किताबत के जरिए से की गई है। रसूल पाक ने बाकायदा अपने कातिबीन वही को बुलवा करके इन कुरानी आयात को जहां सीनों में महफूज किया, आपने सफीनों के अंदर, किताबों में, औराक के ऊपर, कपड़ों पर, दरख्तों की छालों पर, पत्थरों के ऊपर और मुख्तलिफ अशिया के ऊपर लिख करके आपने कुरान करीम को महफूज करवा दिया
दिया था। और फिर उसके बाद जब रसूल पाक का अहद मुबारक गुजर गया, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन और दिमाग के अंदर ये ख्याल आया कि यमामा की उस जंग में जिसका तज़किरा मैंने किया है, सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब जमइल कुरान की रिवायत और हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुसलमानों ये बात याद रखना, ये अहम बात है आपके इलाके के लिए। जब कुरान करीम के अंदर शक पैदा किया जाए, उसे जुज़ करार दिया जाए, उसे ये साबित किया जाए कि कुरान मुकम्मल नहीं है, तो ये साबित करना हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान अपने असली अल्फाज के साथ कामिल और मुकम्मल महफूज है। और यहाँ मैं एक बात की तरफ इशारा करता चलो, बात निकल गई है, हमारे अकीदे हमारी जबानों से खराब होते हैं। हमारे यहाँ आम तौर से कुरान करीम को जिस गिलाफ में रखा जाता है उसे जुज़दान कहा जाता है। जुज़दान कहा जाता है। जुज़ का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, किसी कुल का कुछ हिस्सा। जुज़दान का मतलब होता है कि वो चीज जिसमें कुछ हिस्सा रखा जाए। दान के माने रखने की चीज होती है। कुरान करीम जुज़ नहीं है, कामिलो मुकम्मल है। ये अकीदा गैरों से हम में दाखिल हुआ है। कुरान करीम के जिस गिलाफ में, कपड़े के जिस गिलाफ में कुरान को रखा जाता है उसे जुज़दान कहा जाता है। गैरों की जानिब से अकीदा हमारे यहाँ, हमारी औरतों में, हमारे बच्चों के अंदर और हमारे मुआशरे में दाखिल कर दिया गया और हम अपनी जबानों से इस जुमले को बोलते हैं, कुरान करीम का जुज़दान। वो जुज़ नहीं है, वो कुरान, वो कामिलो मुकम्मल है। वो सीना दर सीना मुंतकिल होता हुआ हम तक आया है, वो सीनों से सफीनों में मुंतकिल हुआ है। रसूल पाक के इंतकाल के बाद सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब जमइल कुरान की हदीस और हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं हजरत उमर ने मशवरा दिया था अबू बकर सिद्दीक को उस मौके से जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग हो रही थी और कुरान करीम के कारियों और हाफिजों को शहीद कर दिया गया था। उस जंग के अंदर हजरत उमर ने मशवरा दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, कुरान करीम के कुर्रा और हाफिजों की एक बड़ी तादाद को शहीद कर दिया गया है। मुझे डर है कहीं कुरान करीम का कुछ हिस्सा ज़ाये और बर्बाद न हो जाए, इसलिए आप कुरान को एक जगह इकट्ठा कर लें। वो कुरान करीम जो मुख्तलिफ जगहों पर रसूल पाक के इमला से लिखा गया था, आप उसे एक जगह पर आप उसे इकट्ठा करवा दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा तरद्दुद था। फिर उसके बाद अल्लाह ने उनके सीने को खोल दिया, शरह सद्र हुआ। ज़ैद इब्न साबित कातिबे वही रसूलुल्लाह को बुलाया गया, रसूल पाक के कातिबे वही ज़ैद इब्न साबित को बुलाया गया और उनसे कहा गया, इन्नका शाबुन आकिलुन ला नतहिमुका फजमइल कुरान व ततब्बिल कुरान अजमअहू। कहा आप नौजवान हैं, आप में काम करने का जज्बा है, आप समझदार हैं, आप रसूल पाक के कातिब हैं। कुरान करीम की आयात मुख्तलिफ जगहों पर लिखी गई हैं, आप उन आयात को एक जगह जमा कर दे। हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, अगर मुझसे कह दिया जाता पहाड़ को अपनी जगह से मुंतकिल कर दो, ये मेरे लिए आसान था कुरान करीम की जमा और तदवीन के मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ने उनके भी सीने को खोला, शरह सद्र हुआ और हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम की उन आयात को एक मकाम पर इकट्ठा करने का काम शुरू किया। बड़ी शराइत के साथ, बड़ी पाबंदियां थी, बड़ी शर्तें आयत थी। रसूल पाक के सामने जो लिखा गया हर्फ है, जो लिखा गया वरक है, जिस चीज पर साहबे किराम ने लिखा है वो हाजिर किया जाए। खुद ज़ैद इब्न साबित हाफिज कुरान है, कुरान करीम के कातिब हैं, लेकिन जब वो कुरान की जमा और तदवीन के लिए बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि वही आयात लिखी जाएंगी जो रसूल पाक के सामने लिखी गई हो, उन्हीं औराक को लाया जाएगा, उन औराक को लाया जाएगा, तभी मैं उसको लिखूंगा। और रसूल पाक की ज़बान मुबारक से सुनने वाले सहाबे किराम आकर के उसको सुनाएंगे तो लिखा जाएगा। रसूल पाक के सामने लिखे जाने की गवाही दो आदमी आकर के देंगे, तब उसको लिखा जाएगा। कड़ी शर्तों के साथ कुरान करीम की इन आयात को लिखा गया और इस तरीके से वो कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जमा करके महफूज रखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद कुरान करीम का वो नुस्खा जमा और तदवीन के बाद हजरत उमर के पास गया।
हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया और फिर उसके बाद जब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद मुबारक में उनके दौरे खिलाफत में जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंगों के अंदर कुरान करीम की क़िराअत का इख्तिलाफ हुआ था, हजरत अनस इब्न मालिक का बयान सहीहुल बुखारी जिल्द 2 किताब जमील कुरान की हदीस है, फ़ज़ाइलुल कुरान की हदीस है। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान आए थे और आकर के हजरत उस्मान से कहा था अदरिक हाज़िहिल उम्मा क़ब्ल अन यख्तलिफू फिल किताब, इस उम्मत का तदारुक कर लीजिए, नहीं तो ये उम्मत कुरान करीम की क़िराअत में इख्तिलाफ कर बैठी है। कब्ल इसके की उम्मत के अफराद आपस में इख्तिलाफ कर बैठे, कुरान करीम की तिलावत और उसको एक क़िराअत पर इकट्ठा करवा दीजिए। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई, ज़ैद इब्न साबित को उस 4 रुकनी कमेटी का सदर बनाया गया और फिर कुरान करीम को एक क़िराअत के ऊपर इकट्ठा किया गया, कुरैश की क़िराअत के ऊपर, और फिर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कुरान करीम के इस नुस्खे को फैला दिया गया और वही नुस्खा मुस्हफ़ उस्मानी आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में राइज है और ये वही नुस्खा है जो हजरत उस्मान के अहद खिलाफत में जमा हुआ था। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस कुरान की मौजज़ाना हिफाजत की है, बड़े मौजज़ाती तौर से ये कुरान करीम की हिफाजत हुई है और आज ये कुरान सहाबे किराम की मेहनतों की बदौलत, रसूल पाक के असहाब की मेहनतों की बदौलत, उनकी कोशिशों की बदौलत आज ये कुरान हमारी निगाहों के सामने और इन हुफ़ाज़ किराम के सीरों में महफूज है। ये तो कुरान का एजाज था, बड़े मौजज़ाना अंदाज से इसकी हिफाजत हुई है और क़यामत तक इसकी हिफाजत होती रहेगी। कुरान करीम का दूसरा एजाज इसकी तासीर है, इसकी तासीर बड़ी अजीब व गरीब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरानी आयात नाजिल होती थी आपका आलम बड़ा अजीब गरीब हो जाता था, आपके चेहरे का रंग बदल जाता, जबीन से आपकी पेशानी से सख्त ठंडी के दिनों में पसीना जारी हो जाता था। कुरान एक अजीम कलाम, अल्लाह का कलाम, उसके अंदर बड़ा रूप है, बड़ी तासीर है, वो बड़ा मुअस्सिर कलाम है। जब रसूल पाक के ऊपर कुरानी आयात नाजिल होती थी रसूल पाक को बड़ी दिक्कत और दुश्वारी, बड़ी परेशानी होती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल किताब बदइल वही की हदीस और हदीस की राविया हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक के ऊपर कुरान करीम नाजिल होता था फिल यौम शदीदिल बर्द, सख्त ठंडी के आलम में, व इन जबीनहु लयतफस्सदु अरका, और फिर जब वही का सिलसिला रुकता था सख्त ठंडी के आलम में आपकी पेशानी से पसीने टपक रहे होते थे। इतना मुअस्सिर कलाम, इतना अजीम कलाम है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इतना सकील, इतना अजीम कलाम है कि अगर रसूल पाक के ऊपर ये आयात उस वक्त नाजिल होती जब आप किसी ऊँटनी के ऊपर सवार होते, उस ऊँटनी का देखने लायक आलम हुआ करता था। मुस्नद अहमद की एक रिवायत और ये हसन दर्जे की रिवायत हजरत अस्मा बिन्त यजीद हदीस की राविया हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कुन्तु आखिदतुम बिज़िमामिल अज़बाई नाक़त रसूलिल्लाह, मैं रसूल पाक की ऊँटनी अज़बा की लगाम को थामे हुए थी। इसी दरमियान रसूल पाक के ऊपर सूरह माइदा नाजिल होने लगी। सूरह माइदा जब रसूल पाक पर नाजिल होने लगी, मैंने देखा, ऐसा महसूस हो रहा था कि रसूल पाक की वो ऊँटनी उसका बाजू टूट जाए, उसके पांव लड़खड़ाने लगे थे, ऐसा महसूस हो रहा था उस ऊँटनी का बाजू टूट जाए। हजरत ज़ैद इब्न साबित कातिब रसूलुल्लाह, रसूल पाक के कातिब, रसूल पाक के साथ बैठे हुए थे। सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल जिहाद शेर की रिवायत और ये रिवायत सही बुखारी जिल्द 2 किताबुत तफसीर में भी मौजूद है। हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं रसूल पाक के बगल में मैं बैठा हुआ था, कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हुई ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुअमिनीना गैर उलिल
ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई, रसूल पाक का पांव आपकी रान मेरे रान पर थी, आपकी रान मेरे रान पर थी। और जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, रसूल पाक का जिस्म बोझल होने लगा, इतना बोझल होने लगा, ऐसा महसूस हो रहा था मेरी रान की हड्डियां चूर हो जाए। इतना सकील कलाम है। रसूल पाक पर जब नाजिल हो रहा है, आपका जिस्म अतहर बोझल हो जाता, और ज़ैद इब्न साबित के पांव की और रान की हड्डियां ऐसा लगता था, फखिफ्तु अन तुरज़ फखज़ी, ऐसा महसूस हो रहा था मेरी रान की हड्डियां जिसके ऊपर रसूल पाक की रान रखी हुई है, मेरी रान की हड्डियां कहीं चूर चूर ना हो जाए। ऊँटनी के ऊपर सवार होते वही नाजिल होती, ऊँटनी के पांव लड़खड़ाने लगते, रसूल पाक को उतरना पड़ता था कहीं ऐसा ना हो कि ऊँटनी के पांव टूट जाए। इतना सकील कलाम है। और अल्लाह ताला ने इसी कलाम के बारे में फरमाया, ये कलाम लोगों के दिलों को नर्म करने वाला, लोगों के दिलों में खुशू और खुजू पैदा करने वाला, अल्लाह का खौफ पैदा करने वाला, यही वो कलाम है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत सहीहुल बुखारी में, इतना मुअस्सिर कलाम, सहीहुल बुखारी जिल्द 2 की रिवायत। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं, एक बार रसूल अकरम ने कहा, अब्दुल्लाह बिन मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊंगा, कुरान आयात तो आप पर उतरी हुई है, आप पढ़ करके सुनाइए। रसूल पाक ने कहा, मुझे ख्वाहिश है, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी गैर की ज़बान से कुरान आयात को सुनूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सूरह निसा की तिलावत करने लगे, और फिर जब आयत करीमा हत्ता इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा तक पहुंचे, रसूल पाक ने कहा बस करो। आपकी के चेहरे मुबारक की जानिब जब मैंने अपनी निगाहों को उठा करके देखा, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। इस कलाम की तासीर की बुनियाद पर वो कलाम रसूल पाक के क़ुलूब और अज़हान को अपील कर रहा था, उसमें ऐसी तासीर पैदा कर रहा था कि रसूल पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए। और इसी कुरान की तासीर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने वो बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है, किताबम मुतशाबिहा, जिसकी आयात, जिसकी एक आयात बलागत व इजाज में एक दूसरे के मुशाबे हैं, जिनकी आयात अपने इम्तियाजी खुसूसियात में अपने से माक़बला आसमानी किताबों के मुशाबे बल्कि उससे भी ज्यादा मुमताज है। मसानी, जिसके अंदर वो हलावत हो, चाशनी और शीरीनी है कि पढ़ने वाला उसको बार बार दोहराता रहे। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, जिस कुरानी आयात को पढ़ करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनका दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, उनके दिल लरज़ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके आज़ा भी नरम, उनके क़ुलूब व अज़हान भी नरम पड़ जाते हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए तैयार हो जाया करते हैं। ये वो कलाम है, ये वो कलाम जो दिलों को नर्म कर दे, और सिर्फ दिलों को नहीं, जो चट्टानों को भी नर्म कर दे, जो उन दिलों को भी नर्म कर दे जो पत्थर और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर हमने इस कलाम को किसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल किया होता, इसकी मौइज़ाती तासीर की बुनियाद पर, ऐ नबी आप देखते वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़े रेज़े टुकड़े टुकड़े हो जाता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि अल्लाह का कलाम अगर कुरान पहाड़ों पर नाजिल हो, चूर चूर हो जाए, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अल्लाह ने इसकी मिसालें कुरान में दी हैं, अल्लाह ने इसकी मिसालें तारीख में दी हैं। तारीख के उन औराक को पलटिए, हजरत मूसा की उस दौर में जाइए जब हजरत मूसा को कोहे तूर के ऊपर अल्लाह से कोहे तूर के ऊपर तौरात देने के लिए बुलाया गया था, उनकी मीकात के वक्त बुलाया गया था।
था। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए थे और अल्लाह ताला से कहा था, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपनी जात तो दिखा, तेरी जात कैसी है, तेरी जात कितनी अजमतों वाली है, कितनी जलाल वाली है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, लन तरानी, तुम्हारी निगाहें मुझे देख नहीं सकती, तुम मुझे देख नहीं सकते, दुनिया की ये आंखें रब्बुल आलमीन का इदराक नहीं कर सकती हैं। हजरत मूसा ने जब जिद किया, अल्लाह ने कहा कि मैं पहाड़ के ऊपर अपनी तजल्ली करूंगा, मेरी तजल्ली पहाड़ के ऊपर होगी। अगर पहाड़ अपनी जगह पर टिक गया, फइनिस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर पहाड़ मेरी तजल्ली के सामने अगर अपनी जगह पे टिक गया तो तुम भी मुझे देख सकते हो। चुनांचे फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइक़ा, तुम्हारे रब ने जब कोहे तूर के ऊपर तजल्ली की थी, जअलहु दक्का, वो सख्त पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। व खर्र मूसा सइक़ा, और अल्लाह का वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा, जिनकी जलालत, जिनकी बहादुरी, जिनकी अजमत का आलम ये था कि उन्होंने एक क़िब्ती को सिर्फ एक घूसा रसीद किया था, फवक़दहु फ़क़ज़ा अलैहि, एक घूसे की वजह से उस क़िब्ती की मौत हो गई थी। अल्लाह का वो जलीलुल कद्र पैगंबर के जिन्होंने मलकुल मौत को एक घूसा रसीद किया था कि मलकुल मौत की आंखें फूट गई थी। अल्लाह का वो जलीलुल कद्र पैगंबर के जो पत्थर जब उनका कपड़ा लेकर के भाग रहा था, हजरत मूसा ने उस पत्थर के ऊपर जब अपना घूसा रसीद किया था, सहीहुल बुखारी की रिवायत में आता है उस पत्थर के ऊपर 6 या 7 निशान बन गए थे। इतना ताकतवर, इतना जरी, इतना बहादुर पैगंबर जब रब की तजल्ली कोहे तूर पर हुई, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, जब रब की तजल्ली कोहे तूर के ऊपर हुई, जअलहु दक्का, वो कोहे तूर रेजा रेजा हो गया। वो खर्र मूसा सइक़ा, इतना अजीम और जलीलुल कद्र और बहादुर पैगंबर जिसने फिरौन जैसे जालिम बादशाह का मुकाबला किया था, खर्र मूसा सइक़ा, वो जलीलुल कद्र पैगंबर उस तजल्ली को देख करके बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। अल्लाह की सिफत तजल्ली में इतनी ताकत है, उसके कलाम में बड़ी ताकत, बड़ा रौब है, और आज भी वो तासीर बाकी है। लेकिन शर्त है दिलों में तक़वा हो, दिलों में खुलूस हो, लिल्लाहियत हो, इबादतों की हलावत एक बंदे को उसी वक्त महसूस होती है जबकि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, और फिर उसके बाद अगर किसी इंसान की मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कुफ्र में लौटना उसे मुबालगे की हद तक नापसंद हो। अगर इतनी शर्तें पाई जाती हैं तो ईमान की हलावत, इबादतों की हलावत बंदे के दिल में महसूस होगी। ईमान की हलावत पाने के लिए शर्तें हैं, कुरान की तासीर के लिए भी ये शर्त है कि दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ हो, उसका तकवा हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। आज भी रब का वो कुरान मौजूद है, वही तासीर है, वही अजमत है, वही रौब है, और ये रौब क़यामत तक बाकी रहेगा। उठाइए सही मुस्लिम जिल्द 2 की ये रिवायत और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हल समिअतुम बिमदीनतिन जानिबुम मिनहा फिल बर्रि व जानिबुम मिनहा फिल बहर, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने उस शहर के बारे में सुना जिस शहर का एक किनारा, जिसके एक किनारे खुश्की और दूसरे किनारे समंदर वाक़े है। रसूल पाक का इशारा शहर कुस्तुनतुनिया, तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल की जानिब था। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने उस शहर के बारे में सुना है। रसूल अकरम ने एक पेशगोई की और कहा, ला तक़ूमु साअ हत्ता यक़ज़ूहा 70,000 मिन बनी इसहाक़, क़यामत से कायम होने से पहले हजरत इसहाक़ की नस्ल से जो यहूदी होंगे, जो नए मुसलमान होंगे और नया उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, इस्लामी लश्कर के साथ 70,000 वो नौ मुस्लिम कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना होंगे, और जाने के बाद
फइज़ा जाऊहा फनज़लू, जाने के बाद शहर कुस्तुनिया के किनारे उतरेंगे। फलम युकातिलू बिसिलाहि वलम यरमू बिसहमी, और उस दौर में मुसलमान इस शहर को अपने तीर, अपनी तलवार, अपनी ताकतों की बदौलत फतह नहीं करेंगे, अपने मिंजनी की बदौलत उसकी दीवारों को नहीं ढाएंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदाए सहाबे किराम उस जमाने के अफराद बुलंद करेंगे। ला इलाहा अल्लाह का नाम बुलंद होगा, उसका कलाम बुलंद होगा, उसके अस्माए हसना के नारे बुलंद होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की जब सदाए बुलंद होंगी, शहर की एक जानिब की फसील जमीन बोस हो जाएगी, जमीन पर गिर जाएगी। फिर उसके बाद फिर सहाबे, फिर उस जमाने के अफराद और मुसलमान अल्लाह की इसी अज़मत वाला नाम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। रसूल पाक फरमाते हैं शहर के दूसरे जानिब की जो फसील और दीवार होगी वो भी जमीन पर गिर जाएगी, जमीन बोस हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी बार मुसलमान अल्लाह के इस अज़मत वाला नाम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेंगे। शहर की तमाम फसीलें जमीन बोस हो जाएंगी और फिर मुसलमान शहर कुस्तुनिया में फातिहाना अंदाज में दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह के नाम में वो रौब अभी भी बाकी है, अल्लाह के कलाम में वो तासीर अभी भी बाकी है, लेकिन हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि हमारे दिलों के ऊपर कुरान करीम की उन आयात का असर नहीं हो रहा है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल सख्त हो गए और इतने सख्त हुए कि ये पत्थरों से भी सख्त हो गए। अल्लाह ताला ऐसे ही आलम में मुसलमानों को खिताब कर रहा और कह रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। अभी भी अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के कलाम को सुन करके, उसकी कुरानी आयात को सुन करके उनके दिलों में खुशू खुजू और अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो जाए। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। लोगों वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, उन लोगों की तरीके से तुम न हो जाना कि जिनको किताबें दी गई, आसमानी किताबें दी गई, फताला अलैहिमुल अमद, चंद अय्याम तक, चंद माह और साल तक उन्होंने उन किताबों पर अमल किया और जैसे माह साल और अय्याम गुजरते गए फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और उनमें से अक्सर लोग फासिको फाजिर हो गए, उन्होंने अपने आसमानी किताबों से मुंह मोड़ लिया। आज यही आलम हमारा भी है, आज यही आलम हमारा भी है। जैसे जैसे नुज़ूल कुरान से ये दूरी होती जा रही है, साल और अय्याम गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुरान से हमारी दूरी होती जा रही है, हमारे दिल सख्त हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कुरान करीम की तिलावत की जाए, उसकी तासीर को अपने दिलों के अंदर उतारा जाए, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, उसका तक़वा, खुलूस, लिल्लाहियत पैदा की जाए, ताकि ये कुरान हमारे दिलों को बदले, हमारे दिलों की दुनिया को बदल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तू हमें कुरान मुक़द्दस की आयात, उसके अहकामात के ऊपर अमल करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला बना। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।